हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व पर आधारित फरवरी माह की वर्कशीट के प्रश्न उत्तर देखेंगे। यह कक्षा 7 की विषय संस्कृत की वर्कशीट है। आइए इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्षाबंधन पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। ठीक है, ये जो प्रश्न दिए गए हैं यह रक्षाबंधनम पाठ के हैं, हमें इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, अस्माकं देशे के प्रमुखाः उत्सवाः। इसका उत्तर होगा विजयादशमी, दीपावली, ईद, होलिकोत्सव प्रमुख उत्सवाः। दूसरा प्रश्न है, रक्षाबंधन पर्व कदा भवति। इसका उत्तर होगा रक्षाबंधन पर्व श्रावण मासस्य पौर्णिमायां भवति। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, के संस्कृतिं प्रकटीकुर्वन्ति। उत्सवाः संस्कृतिं प्रकटीकुर्वन्ति। चौथा प्रश्न है, के वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च। इसका उत्तर होगा लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च। प्रश्न क्रमांक 1 में 4 प्रश्न दिए गए थे जिनके उत्तर लिख दिए हैं। ठीक है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 1 का बा नंबर देखते हैं। प्रश्न बा है, गुरु गोविंद सिंह पाठ अनुसारेण वाक्यान पूरयत। गुरु गोविंद सिंह पाठ के आधार पर इसमें खाली जगह में भरना है। ठीक है। पहले में होगा, गुरु नानक सिख धर्म से प्रवर्तक है। गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि। खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा। चौथा है, सज्जना नाम रक्षणाय दुष्टा नाम विनाशाय खड्गम गृहीत्वा खड्गस्य जयो अस्तु इति निनाद कुर्वन् बहून युद्धान कृतवान। ठीक है। देखिए पेंसिल से हमने भरा है, इसमें आप यही अपनी वर्कशीट में भर सकते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरायण संस्कृते लिखत। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर उसका उत्तर में संस्कृत में देना है। ठीक है। आप पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके आधार पर इसके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, सिंहस्य नाम किम आसीत। सिंहस्य नाम दुर्मुखः आसीत। सिंहः केषां वधं करोति यस्म। सिंहः पशूनां वधं करोति यस्म। के सिंहस्य समीपम् अगच्छन्। सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् अगच्छन्। भोजनाय प्रतिदिनं किं प्रेषयिष्यामः। भोजनाय प्रतिदिनं एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः। ठीक है। इसके सभी उत्तर हो गए हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे एक पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर आगे के इसके प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। पहला प्रश्न है, येन बालो न पाठितः सह कीदृशः। इसका उत्तर होगा माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। दूसरा है, अपाठितः बालः कुत्र न शोभते। अपाठितः बालः सभा मध्ये न शोभते। हंस मध्ये कह न शोभते। हंस मध्ये वकः न शोभते। चौथा प्रश्न है, पठितः इति शब्दे कह धातु अस्ति। इसमें होगा पठ धातु। इसमें भी 4 प्रश्न थे और चारों प्रश्न के उत्तर देखिए ऐसे लिखा गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक यहाँ पर आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधोह विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आप कोई दूसरा श्लोक भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। जैसे 13 को संस्कृत में क्या कहते हैं, त्रयोदश। उसी तरह से 15 को संस्कृत में पंचदश और 20 को संस्कृत में विंशति कहते हैं। ठीक है। इसमें खा नंबर देखते हैं, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर लिखा है देवालय बराबर देवधन आलय। यहाँ पर हिम कर दिया गया है, ये मिस प्रिंट है। यहाँ पर होगा देवधन आलय। एक ये उदाहरण दिया गया है। इसी तरह में दूसरे शब्दों का संधि विच्छेद करना है। पहला है भानुदय, इसका हो जाएगा भानुधन उदय है। दूसरा है सज्जन है, इसका हो जाएगा सतधन जन है। ठीक है। भानुधन उदय और सतधन जन है। फिर है ग नंबर, समासस्य नाम लिखत। समास का नाम लिखना है। देखिए एक समास का एग्जाम्पल दिया गया है, राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त में तत्पुरुष समास है। उसी तरह से हमें बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में द्विगु समास है।
प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखित पद सहायेन भोपाल नगरम पाठस्य चित्रों दृष्ट्वा पंचवाक्यान संस्कृते लिखत। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, ये जिनके आधार पर हमें इस चित्र को देखकर कुछ वाक्य बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया है। पहला है बालकः सरोवरस्य प्राकृतिक सौंदर्यं पश्यति। दूसरा, सरोवरः भोपाल नगरस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। तीसरा है भोपाल नगरे एकः जंतुशाला अस्ति तत्र सिंहः निवसति। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने लिख दिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें संस्कृत में कुछ परियोजना कार्य दिए गए हैं जिसे हमें करना है। इसका आ नंबर है कालबोधः पाठात निम्नलिखित बिंदु नाम अनुसार्यम कार्य कुरुत। कालबोधः पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है चैत्रादि भारतीय मासा नाम लेखनम। ठीक है, इसका उत्तर होगा चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, फाल्गुन है। ठीक है, ये सभी हिंदी महीनों के नाम हैं। दूसरा प्रश्न है भारतीय तिथि नाम लेखनम। जो भारतीय तिथियां हैं उनके नाम लिखने हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, 15 दिन में अमावस्या होगी, फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है। तीसरा है षड ऋतु नाम लेखनम। 6 ऋतुओं के नाम लिखने हैं संस्कृत में। इसका उत्तर होगा बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद, हेमंत है और शिशिर है। ठीक है, ये 6 ऋतुओं के नाम हैं। फिर चौथा प्रश्न है पक्ष द्वे चंद्र स्थिति वर्णनम। दोनों पक्ष में हमें चंद्रमा की स्थिति बतानी है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्षे चंद्र वर्धते, कृष्ण पक्षे चंद्र क्षयम प्राप्नोति। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता जाता है। पांचवा है भारतीय प्रमुख उत्सवा नामानि। इसका उत्तर है दीपावली, दशहरा, होलिकोत्सव है, मकर संक्रांति। ये सभी भारत के प्रमुख उत्सव हैं। ठीक है, प्रयोजना कार्य का खंड आके सभी क्वेश्चन हो गए। अब खंडवा देखते हैं। देश हिताय पाठात निम्नलिखित बिंदु अनुसार प्रयोजना कार्य कुरुत। देश हिताय पाठ से ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हमें करने हैं। पहला है बालचरः संस्थायाः परिचय। इसका उत्तर होगा बालचरः एका सेवा संस्था अस्ति सदस्याः भूत्वा देश सेवां कर्तुं समर्थाः भवन्ति। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है बालचरोः गणवेश सहितम चित्रम। यहाँ पर आपको अपने से एक बालचर का गणवेश सहित चित्र बनाना है, यानी उसका यूनिफॉर्म में पहन के यहाँ पर एक चित्र बनाना है। आप अपनी बुक से सहायता लेकर भी यहाँ पर एक चित्र बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बालचरान कार्याणि। इसका उत्तर होगा बालचराः सर्वत्र विचरामः देवालयेषु, मेलापकेषु, हट्टेषु, जनसमूहेषु च उत्साहेन जनानां साहाय्यं कुर्मः। चौथा है बालचरान प्रतिज्ञाः। इसका उत्तर है प्रथमा तु ईश्वरं स्वदेशं प्रति च कर्तव्य पालनम, द्वितीया सर्वेषां सहायता, तृतीया संस्थायाः अनुशासनस्य पालनम। ठीक है, पांचवा प्रश्न है सेना नाम ध्येय वाक्यम कार्याणि च। इसमें 3 सेनाएं दी गई हैं, जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना। इनके ध्येय वाक्य लिखने हैं और इनके कार्य बताने हैं। जल सेना का ध्येय वाक्य होता है सन्नो वरुणः एषां जल मार्गात् देश रक्षाम करोति। वायुसेनायाः इसमें होगा नभः स्पृशं दीप्तम। ये वायुसेना का ध्येय वाक्य है और इसका कार्य है एषां आकाश मार्गात् रक्षाम करोति। तीसरा है स्थल सेना। इसका ध्येय वाक्य है सेवाम अस्माकं धर्मः एषां स्थलात् देश रक्षाम करोति। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कक्षा 7 की विषय संस्कृत की वर्कशीट पूरी हुई। थैंक यू।